ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये रीटेस्टिंग ही तो होती है, एंट्री ये जो एरिया होता है यही तो होता है, क्या होता है? मौका देगी नहीं वो। थोड़ा दिमाग तो लगाओ खुद। जब वो बेरिश एंगल्फिंग इससे पहले डायरेक्ट गिरी थी तो अगली बार भी तो डायरेक्ट कैंडल आएगी, टुकड़ों में आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर से वो अपनी हिस्ट्री को दोहराएगी। जिस स्पीड से वो पहले गिरी थी चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ने के लिए, उसी स्पीड से वो गिरेगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए। क्योंकि जब मार्केट तेजी से गिरती है तो धीरे से उठती है, टुकड़ों में ग्रीन कैंडल आई फिर तेजी से गिरती है, जब धीरे से उठती है तो फिर तेजी से गिरती है। ठीक है, तेजी से उठती है फिर वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तब तक बेस एंगल्फिंग नहीं आएगी, मार्केट नहीं गिरेगी। बेस एंगल्फिंग आई, मार्केट गिरी। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखो, ये पूरा मूव एक फेक है। कैसे यार? इतने गुस्से में जो कैंडल इतनी बड़ी बड़ी गिर रही हैं, तो वो फेक नहीं होगा तो क्या होगा? वो किसी बड़े पैटर्न के लिए फेक है बस, और कुछ नहीं है, किसी बड़े पैटर्न के लिए। अब आएगा मजा तो। ठीक है, अब तुम्हें मजा आएगा देखने में। कैसे? देखो अब तुम्हारे सामने एम बन गया, एम बन गया, और जो मैंने आपको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया था वो जनरली क्या होता है? जब मार्केट में बड़ा एम बनता है तो ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और अगर इस एम के अंदर छोटा एम बन जाए ये छोटा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जो आपको दिखाया लगा के, ये देखो आपको क्या दिखा। लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपके सामने बड़ा वाला एम ये है, छोटा वाला एम ये है। मैं छोटे वाले एम को माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाया है, एंड बड़े वाले एम, इस सारा खेल कैंडल्स को समझने का। अगर आप कैंडल समझ लोगे तो अब यहाँ पर खेल शुरू होता है इस हैमर का। ये जो जलपरा है, सॉरी जलपरी जो है ये यहाँ पर रियल निकल गई, यानी कि बड़ी सुंदर से जलपरी निकल गई। तो यहाँ पर मार्केट में दिस एरिया इज नोन एज द वॉल्यूम फिलअप, और साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। इतना सा भी एरिया अगर मार्केट में इसको फिलअप करने से रह गया, इसका जो ये विक का एरिया है नीचे आपको ये शैडो एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग शैडो बोलते हैं। ठीक है, शैडो क्या होती है पहले समझो, शैडो क्या होती है। ये कैंडल होती है ना जब ग्रीन कलर की, ध्यान से सुनो, ग्रीन कलर की दो लाइन होती है, ग्रीन कलर की दो लाइन होती है। इसके नीचे की जो लाइन होती है उसको हम लोग विक नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं शैडो। इसके ऊपर की लाइन को हम लोग विक बोलते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो बोलते हैं, अगर ये रेड कैंडल है तो उल्टा हो जाता है। अगर मान लो ये रेड कैंडल है, जस्ट लाइक यहाँ पर है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, तो इसके नीचे की लाइन तो होती है विक, ऊपर की लाइन होती है शैडो। ठीक है, तो ये विक नहीं है, ये शैडो एरिया है। ठीक है, इट्स शैडो एरिया। अगर मार्केट इस शैडो एरिया को फिल नहीं कर पाती या रिजेक्शन कर देती है तो रिवर्सल क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहीं से मार्केट में रिवर्सल। अगर वो अपने आप को क्रॉस करके कैंडल को क्लोज करती है और फिर अगली कैंडल भी वैसी बनाती है तो फिर मार्केट में रिवर्सल नहीं होता, कंटिन्यूएशन होता है ट्रेंड का, जिसको हम सप्लाई डिमांड से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? दिस इज द कैंडल साइकोलॉजी। ओके, सो वैसे मुझे लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर वहीं लगा हुआ है तो अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट ने अपना बड़ा वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और कैंडल भी यहाँ क्लोज कर दिया। अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो अगली कैंडल इसको तोड़ के वापस चली जाएगी इस एरिया से बाहर। ठीक है, अगर इस एरिया से बाहर जाती है तो वी विल सी रिजेक्शन। अगर वो कंटिन्यू करती है, ठीक है, अगर वो कंटिन्यू करती है तो फिर वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो अपने आप को रिवर्स ही कर देगी। ठीक है, तो इस गैप से मार्केट अपने आप को अगर वापस ले जाती है रिवर्स करके तो मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, कंटिन्यूएशन नहीं आता। दिस एरिया इज कॉल्ड द वॉल्यूम फिलअप। ठीक है, अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वो उस एरिया को क्रॉस तो करती है, लेकिन अगर मैं कैंडल्स को कंबाइन कर दूं तो वो एक आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट कर रही है। दूसरी भाषा में बात करूं तो वो हैमर को क्रॉस करके खुद हैमर में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही है, और भी ज्यादा पावरफुल एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, 2 सेकंड रुको बस। एंड नाउ कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब देखो आपके सामने निकल के आ गया एक छुपा हुआ हैमर। ये जो 3CP कैंडल है दिस इज नोन एज द हैमर। ये क्या कर रहा है? ये अपने पहले वाले हैमर को फेल करता है और फिर खुद हैमर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, अभी कैंडल तो गुस्से में बनी है। हाफ सप्लाई आई तो डबल डिमांड, अगर फुल सप्लाई आई तो डबल सप्लाई। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये हैमर कैसे। अगर मैं इन दोनों रेड कैंडल्स को लूँ, ऐसे करके कंबाइन कर देता हूँ, दोनों रेड कैंडल्स की बॉडी मैंने यहाँ ले लिया, और ये फिर एक ग्रीन कैंडल की नई लोगों के लिए है, ये बॉडी मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे करके लाइक दिस। एंड ये ग्रीन कैंडल है हमारे लिए लाइक दिस, ये रेड कैंडल है हमारे लिए लाइक दिस। मैं इसकी हाई से लेके इस रेड कैंडल की लो तक का जो अंदर की छुपी हुई विक लाइन है इसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, यानी कि कैंडल के अंदर की जो बत्ती होती है जिससे कैंडल जलती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देता हूँ लाइक दिस। दोनों एरिया नीचे से लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विडेट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो बनेगा हमारे लिए एक हैमर, जस्ट लाइक दिस। ये हैमर यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, देखो ये गुस्से में आई हुई कैंडल, मैंने आपको कल मार्गोजू के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर यहाँ सप्लाई आधी मिलती है तो वी विल सी ए डबल डिमांड, अगर सप्लाई पूरी मिलती है तो सप्लाई कंटिन्यूएशन। ओके, अब यहाँ पर हमें सप्लाई पूरी मिल रही है पत्ती यो या, हाँ हाँ, टुकड़ों में आती तो मजा आ जाता, जैसे यहाँ पर आई थी ना ऐसे। ऐसा मूव अगर यहाँ मिलता तो मजा आ जाता, बहुत बढ़िया मूव देखते। सारा गुस्सा निकाल दिया, सारा गुस्सा हाँ। देखो क्योंकि ऐसा होता है कि वी नीड ए कैंडल। ओके, वी नीड ए कैंडल, हमें कैंडल चाहिए, लेकिन हमें ऐसे गुस्से वाली कैंडल नहीं चाहिए, हमें कैंडल चाहिए और टुकड़ों में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो पावरफुल हो गया। वो गुस्से में आएगी तो क्या फायदा होगा इसका? तो अपने आप को बात, जैसे जब यहाँ मार्केट गिर रही थी गुस्से में तो वो अपने आप को रिवर्स कर रही थी, थोड़ा बहुत नीचे आ रही थी, जब वो टुकड़ों में गिर रही थी अपने आप को नीचे कर रही थी। सो वी विल सी। देखो जब भी मार्केट जब उठ रही थी तो डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल्स आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, अब मार्केट गिर रही है
तो उठने वाली कैंडल बड़ी बड़ी आ रही है। गाइस ये क्या हुआ? अच्छा रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैमर बना, बट हैमर ने अपने आप को हाफ सप्लाई के साथ, देखो हाफ सप्लाई में किस बारे में बात कर रहा है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये जो पूरा रीजन है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो बेसिकली ये है, ये इसका एक सेंट्रल पार्ट एरिया, ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये इसका एक सेंट्रल कैंडल है, स्पिनिंग टॉप वाला आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी सप्लाई लेता हूँ, तो मुझे जो सप्लाई चाहिए ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अगर इस हैमर को काम करने के लिए मैं बोलता हूँ तो मुझे इसकी आधी चाहिए। अगर मुझे आधी मिलती तो आई हैव सप्लाई, यहाँ से मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, फिर अपने आपको उठा के ले जाती। ठीक है, सो वी हैव ए मूव, और ये हमारे लिए बुलिश एंगल्फिंग है, एंड यही हमारे लिए मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए। टेक्स्ट मिडल एंटर, एंड दिस इज द मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर डिमांड, अगर सप्लाई आधी हो जाती तो डिमांड डबल हो जाती, अगर सप्लाई पूरी हो गई तो वो खुद डबल हो जाएगी, वो डबल हो रही है। ठीक है, ओके, इसकी जरूरत नहीं, हैमर समझ में आ गया सबको? ये हैमर समझ में आ गया? बिल्कुल, आपको मैंने एग्जैक्ट बना के दिखाया क्या दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है, देखो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना इनर वाला, इसका जो मूव है वो बेसिकली माइनर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर तक वैलिड होता है। नहीं, अगर मैं मूव चाहिए तो मैं सिर्फ यहां तक देखने को मिलेगा, इससे नीचे का मूव इसका नहीं होता। अब जब मार्केट में मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो उसका मूव वैलिड होता है अप टू दिस, जहां से सबसे पहले मार्केट में एरिया होता है, पूरा स्ट्रक्चर के लिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर का मूव होता है। ठीक है, बाकी 50% हम सप्लाई देख सकते हैं, 50% एरिया देख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? वो गिरती है उठती है, गिरती है उठती है, फिर गिरती है, हमें गिरावट उसकी आधी चाहिए थी लेकिन हमें पूरी मिल गई, और पूरी मिलने की वजह से तुमने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, एंड नाउ ही इज गिविंग डबल सप्लाई। आप देख सकते हो सप्लाई डबल हो चुकी है, सप्लाई डबल हो चुकी है, ध्यान से देखो इसको। नाउ वी हैव, फिर से ग्रीन कैंडल घुसेगी मार्केट में, यहाँ से देखना तक ये सप्लाई थी, ये पूरी डबल हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक ये आपके सामने सप्लाई है, यू कैन सी लाइक दिस इजीली, आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने सप्लाई देखो डबल हो चुकी है। नाउ देखो ये मार्केट में ग्रीन कैंडल घुसने की कोशिश कर रही है इसके अंदर, ये वाली जो सप्लाई थी आधी होगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं लाइक दिस। इसको रुको, एग्जैक्ट लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी हैव मूव लाइक दिस, पूरा एरिया हमारे पास, एंड मार्केट में ये विद इन मतलब एक माइनर रिवर्सल एरिया समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल पर जल हाँ, जल पर है, माइनर रिवर्सल एरिया इट्स लाइक दिस। थ्री ब्लैक क्रोज, अच्छा कहाँ पर है थ्री ब्लैक क्रोज? हाँ ये आपके सामने थ्री ब्लैक क्रोज हैं, ये तीन काले कौवे हैं आपके सामने। ठीक है, ओके, देखो ग्रीन कैंडल आई छोटी सी, जैसे कि यहाँ पर आई है, माइनर रिवर्सल एरिया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, इट्स लाइक दिस। छोटा, इसको मैं इसलिए पता मेजर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मेजर करूँगा ना इसमें थोड़ा मैसी मैसी सा हो जाएगा। ये देखो आप इसकी बॉडी करो ना ऐसे करके, आपको इतना ही देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ऐसे करके। ठीक है, तो लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसलिए मैं लगा नहीं रहा हूँ। अरे अरे ऐसे कैसे हो गया, हैमर क्या चला गया। नाउ वी हैव एरिया लाइक दिस, सेंट्रल कैंडल है, रेनिंग स्टार बना रही है लावा, दूसरी भाषा में बात करें, सो वी हैव लाइक दिस। नेक्स्ट एरिया हमारे सामने ये वाला है। ठीक है, ये इसका 50% एरिया भी है, फुल परसेंट एरिया भी है, तो माइनर रिवर्सल। यस, देखो अभी आपने ये वाले रीजन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये एक ट्रेंड का ब्रेकआउट एरिया है, जैसे लाइक आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस एरिया पे आ चुकी है। जब भी अपने इस एरिया को ब्रेक करेगी तो बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये वाली ब्रेक करेगी तो बड़ी कैंडल है। ठीक है, ये वाला ब्रेक करा तो देखो बड़ी कैंडल है। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बिग बार कहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वो पता ना बिग बार कहाँ देखने को मिल सकते हैं? बिग बार हमेशा वहीं देखने को मिलते हैं जहाँ पर पिछला उसके सामने वाला जो ट्रेंड है ना उठ रहा होता है ना, जिस पैटर्न से उठ रहा होता है उनको क्रॉस करती रहती है, तो वहाँ बड़ी बड़ी बार देखने को। कल मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, याद है सबको? टॉपिक स्टार्ट किया जाए 10 बजे एग्जैक्ट, या टाइम लोगे, या बिल्कुल बेसबर इंसान हो अभी करूँ? क्या बात है भाई, टुकड़ों में आ रही है इस बार तो डिमांड, हाफ सप्लाई यूज़ करके टुकड़ों में डिमांड आ रही है। ये फुल है। ठीक है, कोशिश तो बहुत कर रही है, बट ऊपर से लगातार इसका बेस पे चला रहा है, देखो हाफ है ना एरिया। ओके, ग्रीन कैंडल है ना, अरे बाहर आ यार यहाँ से, ग्रीन कैंडल है, यहाँ तक का एरिया इसका है ना, छोटा सा कह सकते हैं हम लोग। ये वो है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको एक एलिप्स की तरह देखूँ कि जो इन्वर्टेड है ना सेंटर में आपको दिख रहा है माइनर रिवर्सल एरिया जो आपको दिखा था ये वाला। ठीक है, ये क्या, ये एक माइनर रिवर्सल एरिया, तो अगर मैं इसको सेंट्रल कैंडल देता हूँ तो इससे ऊपर का और इससे नीचे का जो मूव है वो एक्जैक्ट सेम है, लेकिन वो हाफ से हो रही है। तो यहाँ पर मैंने उतनी डिमांड यूज़ करी, देखो मार्केट में रिवर्सल भी यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पहले भी यहीं से आया था, इस जगह भी यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है। वाई, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज ए सेंट्रल एरिया, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेंट्रल कैंडल है। ठीक है, तो जो सेंट्रल कैंडल होती है उसके ऊपर का एरिया उसके नीचे का एरिया लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इसके पीछे जितनी डिमांड थी
वो या तो इसके 100% सप्लाई के बाद देखने को मिलती है या इसके 50% सप्लाई के बाद देखने को, एरिया सेम है, मतलब डिपेंड नहीं करता वो क्या होता है। ठीक है, अगर सप्लाई आधी हुई है, अगर डिमांड पूरी है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट में क्या हो, डिमांड दोबारा से उतनी आ जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये होती है ज़्यादातर कंडीशन में कि डिमांड जो है ना उतनी वापस आ जाती है, फिर अपने आप को फिर डबल करती रहती है। डबल डिमांड हमें देखने को मिलती है, बेसिकली ऐसा होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें, डबल डिमांड देखने को मिलती है, सप्लाई कंटिन्यू करती है। ठीक है, फिर से सप्लाई डबल हो गई, डिमांड डबल होनी चाहिए थी लेकिन फिर से सप्लाई डबल हो गई। ये बार बार हैमर के बाद हो रहा है, जब भी हैमर बन रहा है जब भी मार्केट में सप्लाई डबल, ऊपर भी हैमर आपको बना के दिखाया था, अब यही हैमर आपको दिखेगा बार बार। ठीक है, बनता हुआ, और जब भी मार्केट में बेस इन्वेस्टमेंट बनेगी, मार्केट गिरती रहेगी अप टू उसकी जब तक सप्लाई पूरी। अच्छा, मैं बात करके आपको बताता हूँ कि जो सप्लाई है वो पूरी कहाँ तक है। कहाँ तक है सप्लाई, अच्छा इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अरे यार रुको जरा, रुको 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 रुको। थोड़ा पैटर्न को मुझे आइडेंटिफाई करने दो, ये किसको कॉपी कर रहा है। यो, देखो यहाँ से लेके ये जो डेडिकेशन है इस पैटर्न की, बस यही चाहिए, यही चाहिए बस, यहाँ से यहाँ तक। क्या बात है। इतना मैं देखा भी नहीं, मैं एग्जैक्ट यहीं तक आई हूँ। मजा आ गया देख के। मैं सोचा इसको थोड़ा और नीचे कर दूंगा, पर क्या बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक आई हूँ। सीख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सप्लाई आती है तो वी विल सी ए सप्लाई लाइक दिस। ठीक है, ओके देखो, ये इसकी पूरी सप्लाई में ले रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर का मूव है वो वैलिड है अप टू दिस एरिया, और देखो यहाँ पर मार्केट आ चुकी है। नाउ द मूव इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू एसएमसीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसएमसीज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पर मूव इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मुझे लगा था 10 बजे से पहले हो जाएगा, हो ही गया। रेंज एनालिसिस को मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था, मुझे लग रहा था जल्दी हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बट हो रहा है। ठीक है, ओके सो पूरी सप्लाई बैठती है इसकी यहाँ तक, सो वी कैन सी ए मेजर रिवर्सल एरिया। ठीक है, yes. यहाँ तक इसकी पूरी जो है फुल फुल गाइस, फुल डिमांड फुल सप्लाई पूरी रहती है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये एरिया क्या है, ये एक माइनर सपोर्ट का एरिया है। देखो जैसे ऊपर माइनर रेजिस्टेंस है ना, ऐसे ये माइनर सपोर्ट है। यहाँ पर इसकी पूरी डिमांड पूरी सप्लाई होती है। अगर मैं एक्यूरेट आपको बताऊं कि ये ठीक है, यहाँ तक इसकी पूरी जाती है। देखो ये एक फेकआउट है, इसको छोड़ दो, ये एक फेकआउट है। यहाँ में जनरली 1 2 3 4 5 और 6 6 पॉइंट्स हैं जो मार्केट में आते हैं और ऊपर ले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर बना हुआ है, बस बेसिकली सपोर्ट करिए कि यहाँ तक मार्केट में पूरी की पूरी सप्लाई यूज हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड यहाँ पर जो है मेजर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मैं मेजर सप्लाई डिमांड आपको देखो। सर मेरे कोर्स की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, एक बार चेक करो, मुझे पक्का नहीं पता किसकी बढ़ेगी, क्योंकि क्या नए लोगों की बढ़ेगी या पुरानी की बढ़ेगी, एक बार आप चेक करो, ऊपर आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैं आपको बता के दे रहा हूं, अगर सप्लाई आधी हो गई ना, ओके चलो आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पर। क्या होता है जब हमें ऐसी कैंडल मिले जो समझ में नहीं आएगी कैसी है, कि क्या वो डोजी है या क्या वो इन्वर्टेड हैमर है या वो जो है शूटिंग स्टार है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी इमेजेस वगैरह दिखा देता हूँ पहले कैसी होती हैं वो कैंडल्स। यहाँ पर आप जाओगे, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये तो ये जो होती हैं ऐसी कैंडल आपको कंफ्यूज होती है कि भाई क्या ये इन्वर्टेड हैमर है, क्या ये हैमर है, या ये हम लोग इसको पिन बार कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। जितनी भी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ओके, अब शांत हो जाओ सब, कोई कुछ मत लिखना। मैं आपको इसमें एमएमसी के सीसीपीज के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, यानी कि जो मैंने अपना बना रखा है उसके कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। सीसीपीज का मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो मैं जो भी लाइव स्ट्रीम पर टॉपिक समझा रहा हूँ नए नए, वो आपको कोर्स में नहीं मिलने वाले, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएंगे। तो जो कंटेंट लाइव स्ट्रीम पे है वही आपको कोर्स में मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। मर्जी आपको लाइव स्ट्रीम देखनी, लाइव स्ट्रीम देखो, उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप कोर्स देख सकते हो, बात एक ही दोनों में। सो यहाँ पर हमारे सामने कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में। देखो ऐसी जो कैंडल्स जिनके अंदर बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है और वो दिखती हमें डोजी जैसी है, उनके लिए चाइनीज में सॉरी जैपनीज में एक नाम दिया गया है जिनको हम लोग टोनबो बोलते हैं। टोनबो, ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिनका जिनकी बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी बट लुक्स लाइक डोजी। अच्छा ये डोगी नहीं है, तुम इसे कहीं डोगी डोगी बोलने लग जाओ, ज्यादा लोग डोगी डोगी बोलते हैं। डोगी नहीं होता, ये डोजी होता है। इनकी क्या होती है, हैव ए बॉडी लुक्स लाइक डोजी। अब यहाँ पर जो डोजी है, पहले इसको समझते हैं होती क्या है। डोजी चार्ट पर ग्रे कलर की कैंडल होती है। ठीक है, पहले समझो ग्रे कलर की जो कैंडल होती है उसको हम लोग डोजी कहते हैं। डोजी हमारे सामने बेसिकली 4 तरह की आती हैं, 4 टाइप्स की। पहले समझो डोजी क्या होती है, पहले आपको खुल के बताता हूँ, जीरो से हीरो वाला। हमारे यहाँ जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट होते हैं, 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपके सामने आती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये कैसी होती है, ये आपके सामने होती है ऐसे वाली, ग्रे कलर की कैंडल होती है। डोजी के अंदर कोई कलर नहीं होता, डोजी एक कलरलेस होती है। ठीक है, कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, कोई बॉडी नहीं, ना ग्रीन होती है ना रेड होती है। उसके बाद आती है आपके सामने ग्रे स्टोन डोजी।
ग्रे स्टोन आपकी इस तरीके से होती है, ऐसे उसमें नीचे का एरिया होता है, ठीक है। शांत हो जाओ सब, मेरी बात सुन लो। उसके बाद आती है आपके सामने लॉन्ग लेग्ड, लॉन्ग लेग डोजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लेग, जिसका नीचे का हिस्सा जो होता है ना बड़ा होता है इसलिए हम ठीक है। उसके बाद आती है आपके सामने लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग नेक डोजी, या तो लॉन्ग नेक डोजी बोलते हैं, या इसको हम लोग लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी, ये उल्टी हो जाती है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। ये होती है डोजी। अब इनका आपको मैं प्रेशर्स बताता हूँ। ये जो सारी कैंडल्स होती हैं आपके सामने, ये इंडिविजुअली कभी काम नहीं करती, यानी कि इनकी क्या होती है, अपनी डायरेक्शन नहीं होती, मतलब अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता, डू नॉट हैव ऑन डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई कलर ही नहीं है, कोई कलर ही नहीं है ना, इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, ये किसी एक कैंडल की जरूरत इनको पड़ती है, कोई कैंडल की जरूरत इनको पड़ती है, कि इन्हें एक सेकंड कैंडल की जरूरत होती है, क्योंकि ये आत्मा की तरह होती है, इनको एक बॉडी की जरूरत है, शरीर की जरूरत होती है, तब जाके उसके ऊपर हावी होती है, तब मूव दे, जैसे ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन मूव देनी शुरू कर देगी, अगर रेड कैंडल है तो रेड मूव देनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, यूज होती हैं सेकंड कैंडल के साथ टू मेक ए 3 CP, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपके सामने बनता है एक कैसा, या तो मॉर्निंग स्टार बना सकती है, ठीक है, या तो यस यस लाइक यूज एंड थ्रो, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि ये मॉर्निंग स्टार बना सकती है, अगर ऐसे करके हम बात करें, एक रेड कैंडल है हमारे पास, ठीक है, और फिर ये हमारे सामने कैंडल है, ऐसे करके कोई भी डोजी बनी हुई है, फिलहाल के लिए बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, और फिर एक ग्रीन कैंडल है, तो ये अपने आप को एक मॉर्निंग स्टार डोजी हम इसको बोलते हैं, 3 CP कैंडलस्टिक पैटर्न ये यूज़ करती है, इसको इकलौता हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको MMC के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ये यूज़ होती है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे सामने ये एक इवनिंग स्टार की तरह यूज़ होती है, कि अगर टॉप पे है तो आपको ये टॉप पे दिखेगी, इनमें से कोई सही पैटर्न हो सकता है फिलहाल के लिए बस, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ ग्रे स्टोन काम करती है, अगर हमें मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाना है तो ग्रे स्टोन वगैरह काम करती है। सो ये हमारे सामने इवनिंग स्टार होता है, ठीक है, इवनिंग स्टार। इसी तरीके से थर्ड पैटर्न जो मेरा अपना बनाया हुआ है, उसमें क्या होता है कि 2 तरीके से यहाँ पर स्टार्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि अगर मार्केट नीचे आ रही होती है तो जस्ट लाइक ये रेड कैंडल शो कर दे, और फिर बाद में यहाँ पर हमें कुछ डोजी जैसा दिखे, एंड फिर बाद में हमें यहाँ डोजी जैसा दिखे, तो हम इसको बोलते हैं लावा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लावा। उसके बाद दूसरा होता है कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो ये मतलब नीचे जाती है तो नीचे चली जाती है, ऊपर जाती है तो ऊपर चलती रहती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी ऐसे, एंड देन फिर उसके बाद हमारे सामने ग्रीन कैंडल यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेनिंग स्टार, ठीक है। ये हमारे सामने रेनिंग स्टार होती है, रेनिंग स्टार होती है, वैसे इसको भी रेनिंग स्टार कहते हैं, लेकिन ये रेड होती है तो उसको लावा बोलते हैं। ये नीचे आती है, नीचे कर देती है, ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग कैंडल्स होती हैं, ऊपर जाती है ऊपर कर देती है, मॉर्निंग स्टार ऊपर जाता है नीचे कर देता है, इवनिंग स्टार नीचे आता है ऊपर कर देता है, ये बट डायरेक्शनल बेस्ड होती है हमारे सामने। ये तो हो गई डोजी की कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये ग्रे है ही नहीं कैंडल, यहाँ पर हमारे सामने डोजी कलरलेस नहीं है, इसके पास एक बॉडी है, तो अगर ये बॉडी है, अब कंफ्यूजन है कि डोजी तो है नहीं तो बॉडी अब कैसे काम करेगी, अब ये इंडिविजुअल काम कर सकती है, ठीक है, अब ये इंडिविजुअल काम कर सकती है, कैसे, हाँ सॉरी, ये हाँ ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी, इसको मैं कोई बात नहीं, मैंने बोला बस आप कॉन्सेप्चुअल समझो इसको, इसको कॉन्सेप्चुअल समझो कि मॉर्निंग स्टार है तो मार्केट को उठा देता है, देखो मार्केट को नीचे लाता है और ये ऊपर कर देता है, ये इवनिंग स्टार ऊपर लाता है और नीचे कर देता है, इस तरीके से इसका बस जो है वैसे समझ सकते हो इसलिए, ठीक है। डायरेक्शन वायरेक्शन तो वैसी चीज़ है, डिटेल में अगर आपको समझना मॉर्निंग इवनिंग स्टार के बारे में आपको पहले जाना पड़ेगा, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। अब जो यहाँ पर इसकी अगर बॉडी आ गई तो ये डोजी फिर ऐसी नहीं दिखेंगी, ये फिर डोजी अलग तरीके से दिखती है, कि जैसे होता है कि ये एक कैंडल है, अब यहाँ पर जो ये ऐसे नहीं है, अब ये ऐसे हो चुकी है, अब कंफ्यूजन है कि ये डोजी है या फिर हैमर है ये दोनों, ठीक है ये दोनों ही, लेकिन ये डोजी नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब ऐसी कैंडल मार्केट में बनती है तो ये कैंडल 2 तरीके से काम करती है। अगर ये कैंडल बॉटम पे है मार्केट के, यानी कि किसी सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो किसी ऑर्डर ब्लॉक पर ये बनी हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है, ठीक है। वाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 लाइन्स, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है मार्केट में, सिंगल कैंडल बुलिश पैटर्न ये होता है, सिंगल कैंडल बुलिश पैटर्न, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी काम करने लग जाएगा, ये होना चाहिए किसी रजिस्टर, किसी सपोर्ट पर या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर किसी रिजेक्शन एरिया पर क्रिएट करें। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। यू कैन सी लाइक दिस, ये एक रिजेक्शन एरिया पर आपको दिख रहा है, ये हैमर भी नहीं है, ये डोजी भी नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न, और बॉटम पे है ऊपर का, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और कुछ नहीं है, रिजेक्शन एरिया मतलब ऑर्डर ब्लॉक का रिजेक्शन एरिया है हमारे सामने, ठीक है। तो सपोर्ट पर ही आपको देखने को मिल सकती है,
ये आप देख सकते हो अगेन आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक का रिजेक्शन एरिया एंड यू हैव दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। इसका एक नाम है, मैं बताता हूँ, पहले इसको समझो ध्यान से कि आपको कहाँ देखने को मिले। ठीक है, तो अगर ये किसी की लेवल पर है सो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, बट होता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न। देखो ये की लेवल पर नहीं है ना, तो देखो पहले फेल हुआ फिर काम करा। ठीक है, की लेवल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे डायरेक्ट कहीं भी बन जाए, देखो डायरेक्ट कहीं भी बन रहा है तो बंद उठ तो रही है मार्केट, लेकिन ज्यादा ऊपर की साइड उठने की कोशिश नहीं करेगी। सो वी नीड ए पावरफुल रिजेक्शन एरिया जस्ट लाइक हमारे सामने हो, तो मार्केट में अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाता है। समझ आएगा इस सबको? बाकी तो देखो एग्जांपल ढूंढोगे ना आपको दिख जाएगा, फोकस करो, ऑब्जर्वेशन करोगे, जितनी ज्यादा आपको समझ में आएगा, जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है इस एरिया पे, रिटेस्टिंग कैंडल बनी हुई है, रिटेस्टिंग है और रिटेस्टिंग कैंडल सेम है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडल। ये सिंगल कैंडल होती है, इनको नेक्स्ट कैंडल की जरूरत नहीं होती मार्केट में। ठीक है, टॉप पे नहीं, टॉप पे बनेगा तो फिर रिवर्सल में काम करने की कोशिश करेगा, अगर टॉप पे बन रहा है तो फिर डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा, फिर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेयरिश कैंडल होगी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेयरिश कैंडल होगी, ऐसा होता है। बट ये ज्यादातर क्या होता है, ये पता है क्या होता है, या तो ये ट्रेंड के बॉटम पे बनने की, अभी मैं इसको रीजन बताता हूँ ये बनती किस जगह पर है और क्यों बनती है। आपको दुनिया में ये सुनने को मिलेगा हैंगिंग मैन टॉप पे काम करता है, क्यों बनता है टॉप पे, क्यों गिराता है मार्केट को, इसका रीजन आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, चाहे खोज के देख लो, क्योंकि ये नेचर है इनका। भाई मैं आपको इसका बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से समझो कि ये कैसे बनती है, कहां बनने की कोशिश करती है एंड हाउ वी कैन सी स्लाइटिक्स। ठीक है, अब देखो आपको ऐसी कैंडल रेड नहीं दिख रही बॉटम पे, दिख रही, वो रेड कैंडल दिखी आपको कहीं पर नहीं दिखी ना, दिखने की नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल बनती नहीं है, कम बनती है, क्योंकि वो हैंगिंग मैन होती है, उसको जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको रेड वाली भी बताऊंगा कैसे मिलेगी, आपको कहां मिलेगी। ठीक है, ओके, और वो तो हर कैंडल की 100% एक्यूरेसी नहीं होती कि वो 100% काम करेगी, बट ये है कि हाँ पावरफुल बुलिश कैंडल है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश कैंडल है, तो एक्यूरेसी आप इसकी 78% समझ सकते हो। वो होती है कि डिपेंड करता है ये किस रीजन पे बनी हुई है। ऐसा होता है कि आप सारी अगर देखोगे तो 78% दिखेगी, अगर आप किसी की लेवल पर देखोगे, जैसे सपोर्ट पर देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक पर देखोगे, तो एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज होकर 90% तक जा सकती है। वो आपके खुद के नजरिए के हिसाब से, वो मेरे नजरिया क्या है वो अलग है, मेरे नजरिए के हिसाब से हाई हो सकती है, तुम्हारे नजरिए के हिसाब से थोड़ी लो हो सकती है, डिपेंड करता है किसका नजरिया कैसा, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है सब चीजें। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये एक्यूरेट है या नहीं, हमारा नजरिया एक्यूरेट है या नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्यूडो बुलिश, यानी कि श्यूडो हैमर, इसका सिंपल नाम है इसका एक, इसको हम लोग बोलते हैं श्यूडो हैमर डोजी, श्यूडो हैमर डोजी। एमएमसी में सीसीपी के अंदर इस कैंडल का नाम मैंने श्यूडो हैमर डोजी रखा हुआ है, आप कह सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको रेड कैंडल भी दिखेगी हैमर वाली, पी साइलेंट होता है इसको, पी साइलेंट बोलते हैं इसको। अब अगर इसका कैंडल अगर इसका कलर रेड हो गया तो क्या होगा भाई, अगर इसका कलर रेड हो गया तब क्या होगा, है ना भाई, अगर इसका कलर रेड हो गया तो क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से इसका कलर रेड हो गया, इस केस में भी ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न रहेगा अगर बॉटम पे हुआ था। ठीक है, अगर ये बॉटम पे हुआ तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट बुलिश पैटर्न रहेगा, श्यूडो हैंगिंग मैन डोजी। ठीक है, श्यूडो हैंगिंग मैन डोजी ये भी बुलिश पैटर्न होता है यार, तुम खुद सोचो ना, इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है नीचे से जो इसका बुलिश पावर है वो ऊपर के बेरिश पावर से ज्यादा है, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। अगर इसको हम लोग बॉटम पे देखते हैं तो बुलिश प्रेशर इसका ज्यादा है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसका बुलिश प्रेशर ज्यादा है इसके बेरिश प्रेशर से, इसका जो बेरिश प्रेशर है वो कमजोर है। ठीक है, इस वजह से इसका बुलिश प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ये बॉटम पे भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न भी होती है और टॉप पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेरिश पैटर्न भी होती है, तो दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, डिफरेंट कलर हो जाएगा। ठीक है, जनरली ये ज्यादातर आफ्टर इफेक्ट्स में मिलती है, या तो ये ट्रेंड से पहले मिलेगी या ट्रेंड के बाद मिलेगी, बॉटम पे बहुत कम देखने को मिलती है। आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम बनती है जनरली, देखो आपको या तो ट्रेंड के बाद मिलेगी या ट्रेंड के पीछे मिलेगी, आपको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न या तो ट्रेंड के बाद मिलेगी या ट्रेंड पे मिलेगी, आफ्टर इफेक्ट्स में होती है। इसमें क्योंकि इसके बॉटम पे बनने के चांसेस कम होते हैं, इसके क्या होते हैं, मार्केट जब बुलिश हो जाती है ना तो ये आने का काम करती है, इसका भी पोजीशन है, इसकी भी आने की, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बॉटम पे बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगी कि मार्केट आती है रिटेस्ट करती है, देन यू विल सी लाइक दिस, ऐसे पैटर्न आपको दिखेगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न्स में ही आते हैं, टॉप पे अगर बन गई तो मार्केट को गिराने का काम करेगी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न अपने आप को बना देगी, लेकिन ये हैंगिंग मैन है। ठीक है, श्यूडो हैंगिंग मैन डोजी, समझ आया? तो सेंटर में तो कुछ भी बन जाए, ना तो ये हैंगिंग मैन है ना ही डोजी, सेंटर में तो डुबा देगी। की लेवल होना चाहिए कोई, या तो कोई सपोर्ट होना चाहिए या कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझ आया सभी को गाइस? ओके, so these are the best area to understand how the market structure works. ओके आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, हजारों पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। कोई सी भी मार्केट देख लो, चाहे इंडियन मार्केट देख लो, चाहे तो मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ, रुको निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कैंडल तो सब में सेम ही बनती है। सो यू हैव दिस लाइक दिस, एंड जब ये बॉटम पे होगी तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी, बट आपको देखना है कि ये किसी सपोर्ट पर है, किसी रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको, यहाँ बेसिकली मुझे लग रहा है कोई सपोर्ट है, यस देयर इज अ सपोर्ट, एसआर इंटरचेंज आप देख सकते हो, ये आपके सामने है, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, ये सपोर्ट है एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, या तो ये वाला सपोर्ट हो सकता था ऑलरेडी, आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं, अगर बीच में आ जाती तो फेक होता। ठीक है, ओके, इसके नीचे भी जाओगे तो आपको नीचे भी दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पर बनी हुई है और ये सपोर्ट पर ही बनी हुई है, यहाँ पर देखो, इंडियन मार्केट में दिखा रहा हूँ भाई, तुम्हें और किसमें दिखाऊँ, इससे बुरी एरिया तो है नहीं कुछ। ठीक है,
टॉप पे बनती है तो रिवर्सल का काम करने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक टॉप पे बनेगी तो रिवर्सल काम करने की कोशिश करेगी, ये होता है बस टॉप पे। बस ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि बेसिकली जो कैंडल है ये ऐसी होनी चाहिए जो किसी ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस पे हमें देखने को मिले, वैसे मिलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके, एक्यूरेटली एरिया है, बाकी सबसे समझ आएगा इस आपको। देखो कभी कभी आपको क्या दिखेगा, अब मैं आपको इसके कुछ छुपे हुए दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली आपको कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखने वाली, अगर आपको बॉटम पे नहीं दिखेगी ना तो डायरेक्ट नहीं दिखेगी। ये पैटर्न जो होता है ना ये बुलिश वाले से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये जो पैटर्न होता है, ध्यान से सुनो, अब मैं जो लाइन कहने वाला हूँ मेरी वर्डिंग्स का ध्यान रखना। ये जो पैटर्न होता है ये बुलिश वाले हैमर से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये कभी भी बॉटम पे नहीं, बॉटम पे डायरेक्टली दिखने का जो इसका कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है, 10-20% दिख सकती है, 9 से ज़्यादा नहीं दिखती। ये क्या रहती है, ये छुपी हुई रहती है, हिडन रहती है। किनके अंदर, ये कैंडल्स के पैटर्न के अंदर छुपी रहती है। बेसिकली ये एक पार्ट है इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का। जब इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बनती है मार्केट में तब ये हमें नजर आती है। इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग के अंदर यही छुपी रहती है, लेकिन इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग के अंदर जो है वो जो ग्रीन कैंडल है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने, अब यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनी हुई है बड़ी सी, ठीक है, बॉटम पर रेजिस्टेंस सपोर्ट पर, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे करके ऐसी कैंडल बनी हुई है। और उसके बाद मार्केट में जो ग्रीन कैंडल है वो ऐसे बनी हुई है, ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है, आप देख सकते हो। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये ग्रीन रेड एरिया बचेगा और ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन। ठीक है, समझ आया? ध्यान से सुन लो, बताने वाला कोई नहीं, मेरी बात पर फोकस कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बीच में उल्टी सुल्टी बातें करोगे, सुपर चैट करोगे तो मेरा ध्यान कॉन्सेप्ट से हटके तुम्हारी वाह वाह करने में लगेगा, फिर वाह वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने भाई, मेरी जेब भर दी तुमने हैं। तो पहले जो कह रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, उसके बाद काम बात करो। तालियां बीच में नहीं बजती, बोलने के बाद बजती, टाइम आएगा उसका बजाना अपने तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जो बुलिश एंगल्फिंग होती है उसके बीच में आपको ये छुपा हुआ दिखेगा, लेकिन ज़्यादातर ये डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, ज़्यादातर डायरेक्टली बन जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे सामने जो है इस बार रेड कैंडल जो है वो छोटी रह जाती है ऐसे करके। ठीक है, रेड कैंडल छोटी रह जाती है, जस्ट लाइक ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ी बन जाती है, वो थोड़ी सी इतनी बड़ी बन जाती है, दिखती है। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग जैसी। तो इसमें क्या होता है कि ये वाली जो ग्रीन बॉडी है वो बाहर रह जाती है, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, इस तरीके से ये एरिया लिक्विडेट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये कैंडल यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अब मुझे नहीं लगता आप लोगों का कंफ्यूजन होगा। इसी तरीके से आपके सामने ऐसे वाली कैंडल होती है, ग्रीन है तो हम इसको बुलिश पिन बार कहते हैं, और अगर ये रेड है तो हम इसको बियरिश पिन बार कहते हैं। पिन बार इन्हीं को बोलते हैं, पिन बार को हम लोग हैमर और हैंगिंग मैन नहीं बोलते। ठीक है, हम लोग इनको पिन बार कहते हैं, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। इनका भी काम यही होता है, ये भी मार्केट को उठाने का काम करते हैं, बट ये इतने पावरफुल नहीं होते जितना, देखो कैंडल के ऊपर शेडोज होंगी ना, लाइंस होंगी, वो पावरफुल होती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बेरिश प्रेशर को काटने का काम करेगी। अब अगर इसके ऊपर बेरिश प्रेशर नहीं होगा तो ये तो डायरेक्टली बुलिश दे रही हो, डायरेक्ट बुलिश होना नुकसानदायक होता है। एक कैंडल के अंदर अगर बुलिश पावर ज्यादा है और बेरिश पावर कम है तो उसकी पावर बुलिश की साइड बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक कैंडल के अंदर बेरिश पावर है नहीं, सिर्फ बुलिश पावर है, तो वो खतरनाक है। ठीक है, दिस इज द टोनबो, और इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं टोनबो, इसलिए मैंने इसका नाम तुम्हारे सामने हाईलाइट करके सबसे पहले लिख दिया। ये आपके सामने पूरा का पूरा आज का टॉपिक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल रहा है गाइस, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल रहा हूँ, आपको इजीली मिल जाएगा। अरे यार किसको भेज दिए। वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, बड़ा सा मूव आने वाला है, इसके लिए मैं आगाज कर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए था। दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल, जैसे ऊपर मैंने आपको बना के दिखाया था। ट्राइंगल बनाने का तरीका जुक जुक एंड जू ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, इसका पहला फेक आउट ऊपर आया है एंड देन मार्केट इज रिवर्सिंग डाउनवर्ड। ये इसका फुल सप्लाई जोन है। ठीक है, ओके, नहीं एलिप्स नहीं है, एलिप्स कहाँ से हो जाएगा, एलिप्स थोड़ी है, हर मार्केट का हिस्सा एलिप्स थोड़ी होता है। Roji, nowadays whenever I see charts I can't stop myself from solving it. Really bro, you make me a pro trader and analyst, thank you, you are the person for my success. सक्सेस की कोई सीमा नहीं होती है। सक्सेस तो मेरे को, अगर मेरी कमाई में अगर मैं चॉकलेट खरीदूँ 10 रुपये वाली, वो भी एक सक्सेस है भाई, मैंने पहली बार पैसा कमाया, मिले तो वो सक्सेस है। ठीक है, अब सक्सेस ये भी नहीं होती कि भाई मेरा एक बड़ा सा घर हो, मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हो, क्योंकि वो एक बार मिल गई तो फिर और भूख लगी, अरे ये ले लेते थोड़ी और बड़ी ले लेते हैं, अब ये घर ले लेते तो अगली बार और बड़ा घर ले लेते हैं, ऐसे भूख बढ़ती रहती है, वो सक्सेस नहीं होती। वो बस डिमांड बढ़ती रहती है, बट एक बार डिमांड लग गई तो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। सक्सेस तो सक्सेस है, यस, सारी चीज़ें। देखो इसने पहला वाला ब्रेकआउट ऊपर दिया है तो ये ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया, अंदर की डिमांड अगर हम मेजर करें तो ये वाली जो डिमांड है ये मेजर करेंगे फिर। ठीक है, ये मूव हमें देखने को मिल सकता है जस्ट लाइक यहाँ से, एंड देन ये इसका ये वाला एरिया। ठीक है, नीचे आती तो नीचे का मेजर कर लेते हैं। हाँ, रिवर्सल आया, आया, छोटा सा रिवर्सल आया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नाउ वी हैव अगेन कैंडल, यानी कि अभी अपने आप को ऊपर ही लेके जा रही है, अभी भी सही रहती है, इसकी पूरी सप्लाई रहती है। मार्केट का मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है गाइस, ये तो माइनर हो गया, चलो ठीक है, ये माइनर हो गया, ये माइनर है। मेजर क्या है, मेजर है ये भाई, बेस एंगल्फिंग तो गिरा रही थी मार्केट को, जब हम देख रहे थे वही तो गिरा रही थी बस।
मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मत समझो, ठीक है। बंद नहीं हो सकती। अगर यहाँ एम बनेगा ना, तो एम का लेफ्ट टॉप नीचे होगा, राइट टॉप ऊपर होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही बना था। देखो, दिख रहा है, लेफ्ट टॉप नीचे, राइट टॉप ऊपर। ये क्या है, ये एक वेज है नहीं है? है। ये इस वेज का मूव है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। छोटा सा एरिया दिखा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि छोटी रेड कैंडल और फिर बड़ा एरिया ऐसा। हाँ ये ट्राइंगल है, तो मैं यही दिखेगा यहाँ पर दोबारा। मैंने बोला है पहले कि स्केल एंड ट्राइंगल कंसोलिडेशन में बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है, और कंसोलिडेशन को बना रहा है। इसकी सप्लाई आधी होती जा रही है, 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 ठीक है। ये सेम मूव है जो भी कैप्चर किया है, जैसे इसका मूव था कैप्चर करा, इसका मूव था कैप्चर करा, इसका तो वेज बन रहा था, मतलब एक तरह से वेज तो यहाँ भी बन रहा था, लेकिन मैंने वैसा वाला मूव देखा है, कह सकते हो। घूम फिर के यहीं आनी है कुछ भी। ये लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है, ये ध्यान भटका रही है कि मैं ऊपर जाऊंगी, लुभा रही है। अच्छा देखो एक चीज, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अब इसमें देखो, चला रिपीट करता हूँ मैं एक चीज। होता क्या है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। थैंक यू फॉर सुपर चैट, थैंक यू सो मच सर, आई लर्न डेली न्यू थिंग। ओके ओके। देखो ऐसा होता है कि अ, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आती है, ठीक है, तो जब भी वो हिस्से तोड़ती है अपने नीचे के, ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें एसएमसी का एक पार्ट बता रहा हूँ बस, अभी अभी फिलहाल के लिए बस एक पार्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लो, बस एक पार्ट बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा। एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये मेरा वाला नहीं है, ये आईसीटी का है, ठीक है। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब चुप हो जाओ थोड़ी देर, फिर मत कहना ये मैंने बोला और फिर समझ में नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारा दिमाग खोल दूं, नए लोगों का थोड़ा दिमाग खोलता हूं, तो मैं एसएमसी बताता हूं क्या होती है। अभी आईसीटी क्या कहता है, इनर सर्कल ट्रेडर वाले भैया क्या कहते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो ट्रेंड कंटिन्यू तभी होता है जब मार्केट का लोअर लो, यानी कि उसका स्ट्रक्चर नीचे का ब्रेक होता रहता है। ये क्या है, ये मार्केट का लोअर लो है। थैंक यू फॉर सुपर चैट लायन आर्मी। ये क्या है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर मार्केट अपने आप को नीचे चले जाती है, रीटेस्ट देती है, यहाँ लोगों की एंट्री लगती है। ये क्या होते हैं, एंट्री रीजन होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग। दूसरी भाषा में एंट्रीज होती हैं ये, और जब मार्केट बॉटम पे पहुंच जाती है अपनी एंट्रीज को क्लोज कर देते हैं, यानी कि किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी रिजेक्शन ब्लॉक पे पहुंचती तो ये एंट्रीज खत्म हो जाती है, प्रॉफिट निकाल देते हैं मार्केट से। ये है बड़े लोगों का चलने का तरीका, वो फालतू में किसी जगह पे घुसते नहीं है, वो स्मार्ट मनी, स्मार्ट होने का फायदा उठाते हैं। रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिकली मार्केट में। अब मैं बताता हूँ एमएमसी में मैंने इसको कैसे प्रिडिक्ट करा हुआ है कि हाउ आइडेंटिफाई, क्योंकि अब मुझे सच बताओ क्या इसी तरीके से बताते हैं, बताते हैं नहीं बताते, ऐसे ही बताते हैं ना सब, खुल के तो कभी समझने वाला है नहीं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ तक यही बताते हैं ना सब, है ना। अब तुम्हें बताता हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखो तुम्हें एमएमसी के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, इतना तो बता दिया, चलो बात खत्म, इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी, पैसे डूबे यहाँ लगे गया। नाउ यू आर वाचिंग एमएमसीज टीएलसी, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें मैंने इन दोनों चीजों में यूज करा हुआ है इसको। एमएमसी का ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, और साथ ही साथ में रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट इसको मैंने अंदर डाला हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखो जिन्होंने आईसीटी में पढ़ा होगा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें एग्जैक्ट ऐसे लिखा हुआ, उसके और डिटेल नहीं है कि एक्चुअल में हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि हाउ वी आइडेंटिफाई कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या, हमेशा हाई लोअर लो ही होता है क्या वो, नहीं। अब तो मैं दिखाता हूँ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में कैसे मैंने इसको इसके अंदर बनाया हुआ है। अब जो आप पढ़ने वाले हो वो मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एरिया फॉर आइडेंटिफाई, इसी के अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। अब शांत हो जाओ सारे। सो जब मार्केट नीचे आती है, उठती है, क्रॉस करती है लोअर लो, उठती है, क्रॉस करती है लोअर लो, उठती है, क्रॉस करती है लोअर लो, गिरती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसको ये लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक्चुअल में ये एक चार्ट पैटर्न को क्रॉस करके आती है। ये जो आपके सामने ये एरिया है यहां पर, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया एक चार्ट पैटर्न होता है। ये भी, ये भी, ठीक है, ये भी होता है, ये भी, ठीक है। दीज आर द चार्ट पैटर्न्स, और यही मार्केट में एसएमसी ने स्ट्रक्चर्स को बोला हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को बोला हुआ। मैं इनको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर बोलता हूं, क्योंकि हमेशा रिपीट करते हैं, और साथ ही साथ में इसमें इवोल्यूशन भी होता है, ये डेवलप भी करते हैं अपने आप को, पहले वाले से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, और जब बॉटम पे पहुंचते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, कमजोर भी होते रहते हैं, पावरफुल भी होते हैं, सेंटर तक एक पावरफुल बनाते हैं, सेंटर से जब नीचे आते हैं तो कमजोर होने लग जाते हैं।
ऑब्वियसली बात है, ट्रेंड अपने पूरी सप्लाई के पास पहुंच रहा है तो वो अपनी मूव को छोटा करेगा। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो चार्ट पैटर्न्स आपको मैंने बताया, रिपीटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये आपको क्या दिखेंगे, ये ओरिजिनली आपको चार्ट पैटर्न्स दिख सकते हैं। अभी देखना सारी की सारी चीजें तुम, अगर जिसने मार्केट को अच्छे से नोटिस करा होगा वही समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स, इनको जब ब्रेक करेंगे वो लाइन कही जाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपके स्ट्रक्चर है जो रिपीट करते हैं। इमेजिन करिए मैं इसमें से एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं जिसका नाम है फिलहाल के लिए फ्लैग, छोड़ो, पीनेंट ले रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, ठीक है, बियरिश वाला पीनेंट ले रहा हूं, यानी कि तो बुलिश है तो मैं ये वाला पीनेंट ले रहा हूं। दिखने रहा आप लोगों को, अभी दिखेगा, रुको, ये आपको दिखाई छोटा ही रहा, जो सबसे नीचे बना हुआ है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये फिलहाल के लिए आपको, ये जो बियरिश पीनेंट, मैं ये पीनेंट, ये स्ट्रक्चर यहाँ एज्यूम करता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो है, मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ लाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक है, ऐसे करके, एंड नाउ बनाना शुरू करती है, बड़ा, छोटा, छोटा और छोटा, और जब ये एक फेकआउट देता है उसके बाद मार्केट में डाउनवर्ड मूव आता है, एंड नाउ अपना लोअर लो ब्रेक करता है और फिर मार्केट में हमें मूवमेंट देता है। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब जब यहाँ पर नेक्स्ट पीरियड बनेगा, लाइन कंटिन्यू कर रही है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइन में यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर जो आपको पीरियड दिखेगा जनरली सेम नहीं होगा, ये इससे छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरती है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो स्ट्रक्चर पहले से छोटे होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। उसे पता है मुझे काम करने में टाइम लगा, तो वो टाइम भी कम लगाती है, वो नीचे आती है और फिर बाद में अपने आपको कम मूव्स में जल्दी मूवमेंट दे देती है, ठीक है। और जब मूव देती है फिर उसका नीचे से स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जब लास्ट में ऐसा होता है, जब लास्ट का मूव आता है तो फिर बाद में ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि मूव देके रिवर्स कर जाता है, और जिस टाइम ये अपना रिवर्सल में मूव दे दे मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, समझ लो। इस तरीके से होता है मार्केट में मूवमेंट, और इनके पहले वाले मूव में क्रिएशन होती है रिवर्सल की। री एंट्रीज कहाँ होती है? अगर आपको पीनेंट का रिवर्सल देखना है, रिपीनेंट्स की, अगर इसमें मैं अपना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको पीनेंट का रिवर्सल देखना है, पीनेंट में कैसे मिलते हैं, तो आप मेरी पीनेंट की वीडियो पे जाके देख सकते हो। आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो दिखेगी, वीडियोस के सेक्शन में, ये वाली पीनेंट द बेस्ट एंट्रेंसेस, इस पर अगर आप जाओगे तो आपको इसमें यही इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि पीनेंट में किस तरीके से आपको मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जा सकते हो, यहाँ जाके आप इजीली देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास ये वीडियो एंड यू हैव दिस, ठीक है। यहाँ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये पीनेंट का स्ट्रक्चर दिख जाएगी, मैंने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, हाउ वी गॉट द मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखो, इस तरीके से आप जा सके देख सकते हो। दिस इज द रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हर बार, अब मैं तुम्हें इसे लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ये देखो भैया, ये देखो आपके सामने जो एक्चुअल में है पीनेंट्स हैं वो हमारे सामने बन रहे हैं, ठीक है। सो देख सकते हो आप, सेंटर तक ये पावरफुल होते जा रहे हैं। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में ये इसका एज ए सपोर्ट एरिया है, आप कह सकते हो, तो जब मार्केट नीचे गिरना शुरू करी थी तो उसमें एक पैटर्न बना था, यू कैन सी लाइक दिस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आपको ये स्ट्रक्चर एक दिख रहा है। इसी तरीके से अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके देखो और डेवलप कर रहा है, एंड नाउ अब ये और बड़ा होता जा रहा है, देखो बड़ा हो गया पहले से, और अब ये और बड़ा होता जा रहा है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो अपने आप को और बड़ा कर रहा है, एंड नाउ जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है, देखो अब अपने आप को और छोटा करता जा रहा है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके देखो और छोटा करता जा रहा है, और अब ये देखो सबसे, अब ये सबसे छोटा कर गया इसने, और इसका लास्ट मूव मार्केट ने दिया, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके लास्ट मूव हमें देखने को मिला, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ बिल्कुल देखो आपको बिल्कुल जो है वैसे तो मिलने वाला नहीं, एंड नाउ लास्ट मूव आपको मिला, एंड देन उसके बाद मार्केट ने अपने आपको कंसोलिडेट कर दिया, क्योंकि जब लास्ट में मिला तो वैसा वाला स्ट्रक्चर है। अगर आप इतना बड़ा लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, जब इसमें उस पैटर्न का फेकआउट के बाद मार्केट में रिवर्सल आएगा और इसी हाई को ब्रेक कर देगी, जिस हाई को हम लोग रिटेस्टिंग ले लेके चल रहे थे, रिटेस्टिंग रिटेस्टिंग, और उसी हाई को जब ब्रेक कर देती है मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ये बहुत हाई लेवल है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट चार्ट पे बिल्कुल थाली में सजा के आपको मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक क्लियर बताया, तो ऐसे नहीं मिलने वाला। समझ आया? समझ आया नहीं आया? दिस इज एमएमसी इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मेरा डेवलप्ड वर्जन है कि एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है यही समझ में नहीं आएगा तो फायदा ही क्या है उसका, है ना भाई। दीज आर जस्ट फॉर मेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप टू 95%, ठीक है। मजा आया?